और नगर से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक और धरती का भार लेकर के चलने वाली, हमारे समाज को दिशा देने वाली, हमको सर्वाधिक संस्कार देने वाली ऐसी दुर्गा स्वरूप माताओं बहनों, अपन सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में जितने उत्सव हैं, जितने त्योहार हैं, चाहे होली हो या दिवाली, चाहे मकर संक्रांति हो या रक्षाबंधन, कोई न कोई संदेश लेकर आती है। उत्सव मनाने के पीछे कोई न कोई हेतु है। हमको प्रेरित करने के लिए, हमारे को प्रेरणा देने के लिए अपने पूर्वजों ने उत्सवों की रचना की है। विजयादशमी, दुर्गाष्टमी, नवरात्रा हो गए। दुर्गा माता की पूजा क्यों? देवता और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। देवता राक्षसों को पराजित नहीं कर पा रहे थे। ऐसी विषम स्थिति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों ने अपनी शक्ति दी और दुर्गा माता को खड़ा किया। दुर्गा माता ने शुंभ निशुंभ को मारा, मधुकेटभ को मारा, महिषासुर को मारा और देवताओं की विजय प्राप्त हुई। जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दानवों का और देवताओं का युद्ध चलता रहेगा। सज्जन लोगों का और दुर्जन लोगों का युद्ध चलता रहेगा। अन्यायी, अत्याचारी और सज्जन लोगों का युद्ध चलता रहेगा। आतंकवादी और देशभक्त लोगों का युद्ध चलता रहेगा। समाज अपनी शक्ति भूल जाता है, शस्त्रों की पूजा बंद कर देता है, तो समाज के अंदर विधर्मी बढ़ने लगते हैं। और ऐसी ही स्थिति आज से 8,80,202 वर्ष पहले भी थी। अपन सब लोग जानते हैं भगवान राम जिस समय पैदा हुए उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। रावण, जैसे आज पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, ऐसे ही आतंकवाद का अड्डा लंका थी। रावण उसका नेता था। उसके आतंकवादी ठेठ भारत के अंदर नासिक और पंचवटी तक आ गए थे। याद करो खरदूषण को, ताड़का, मारीच, सुबाहु, बाली, ये सब कौन थे? ये आज की भाषा में उस समय के आतंकवादी थे। संत यज्ञ कर नहीं सकते थे, पूजा पाठ कर नहीं सकते थे, गाय माता सुरक्षित नहीं थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, दुष्टों के कारण महिलाएं दुखी थी। ऐसे समय में भगवान राम का जन्म होता है और संतों को चिंता होती है यदि ये स्थिति बदलनी है तो युवकों को आगे लाना पड़ेगा। बिना युवकों को आगे लाए देश की स्थिति बदल नहीं सकती। जनक थे, दशरथ थे, लेकिन वो कोई आध्यात्मिक चिंतन में लगा हुआ था, कोई मोक्ष की चिंता कर रहा था, लेकिन समाज में क्या हो रहा था उसकी चिंता उनको नहीं थी। इसलिए गौतम और अत्रि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन 4 संतों ने मिलकर के योजना बनाई कि जब तक तरुणाई को आगे नहीं लाएंगे देश का नक्शा बदल नहीं सकता। इसलिए विश्वामित्र कहाँ जाते हैं? दशरथ के दरबार में जाते हैं और उनको कहते हैं मुझे राम चाहिए। किस लिए चाहिए? दुष्टों का संहार करने के लिए। दशरथ कहता है मैं चलता हूं, सेना लेकर चलूंगा, सारे दुष्टों को मैं मार के भगा दूंगा। लेकिन विश्वामित्र क्या कहते हैं? नहीं, आप नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। और जब वो राम को लेकर के जंगल में जाते हैं और वो हड्डियों के ढेर देखता है राम, तो राम पूछता है कि गुरुदेव इतने पशु मर गए, अकाल है क्या? गुरुदेव कहते हैं पशु नहीं मरे, ये संतों की हड्डियां हैं, ऋषियों की हड्डियां हैं। इन राक्षसों ने संतों को मार मार करके उनका मांस खा गए वो, और जो हड्डियां होती है उनको फेंक फेंक करके ये पहाड़ खड़े कर दिए, ढेर खड़े कर दिए। भगवान राम के मन में रोष पैदा होता है, ये स्थिति है देश की और हम वहां महलों के अंदर बैठे हैं, इसको मैं बदलूंगा। इसलिए उस करुणा से प्रेरित होकर के भगवान राम ने अपनी भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा की, निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण की। मैं अपनी दाई भुजा ऊपर करके प्रतिज्ञा करता हूं इस धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। राज्याभिषेक का समय आ गया। फिर संतों को चिंता हुई यदि राम का राज्याभिषेक हो गया तो देश की स्थिति नहीं बदलेगी, रावण जैसे दुष्ट लोग नहीं मारे जाएंगे, गद्दारों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए कैकेयी माता को तैयार किया। राम को वनवास
और मेरे पुत्र भरत को सत्ता दी जाए, सिंहासन दिया जाए। संतों ने कहा था आपको ये पाप का भागी बनना पड़ेगा, आने वाले समय में कैकेयी का नाम कोई रखने वाला नहीं है, लेकिन यदि काम आपने नहीं किया तो देश समाज और धर्म की स्थिति ठीक नहीं होगी। कैकेयी ने वो काम किया, यदि कैकेयी नहीं होती तो आज राजा राम हो सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यदि बने तो किसके कारण बने? वो कैकेयी के कारण। भरत को सिंहासन और राम को 14 साल का वनवास। राम सहर्ष रवाना होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, आभूषण छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए मखमल के, लेकिन हथियार अपने हाथ में लेकर के वो निकलते हैं। और जब निकलते हैं, समाज में जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि समाज की स्थिति ठीक नहीं है, इसको मैं बदलूंगा। समाज की स्थिति बदलने के लिए महिलाओं की स्थिति ठीक होनी चाहिए। इसलिए इंद्र ने जब अहिल्या के ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार किया, समाज ने महिला को ही दोषी माना और उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। बाहर झोंपड़ी लगा करके कोई उधर जाता नहीं था, बच्चे उनको पत्थर मारते थे। ऐसी एक नारकीय जिंदगी जीने के लिए उनको विवश कर दिया। अकेले बैठे बैठे उनकी स्थिति कैसी हो गई? पत्थर जैसी हो गई। हम जानते हैं क्रांतिकारियों को जब अंडमान निकोबार में जब आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी, वो आत्महत्या कर लेते थे। क्यों? एकांत जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तो ऐसी स्थिति अहिल्या की हो गई। भगवान राम ने जाकर के अहिल्या को समाज के सामने लेकर आए और समाज को कहा यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुमको अहिल्या का नहीं, तुमको इंद्र का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने इंद्र का विरोध नहीं किया। ये महिला है इसलिए इनको दोषी ठहराया। महिला दोषी नहीं है, इंद्र दोषी है। इसलिए मैं राजा दशरथ का पुत्र कहता हूं, इस महिला को वापस समाज में स्वीकार करो। और एक राजकुमार के कहने से समाज ने उनको अपने अंदर मिलाया और उनको ऊंचा स्थान देने का काम भगवान राम के कारण किया। भगवान जब राम आगे बढ़ते हैं, बिलनी सबरी के वहां पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच और छुआछूत की बात आती है। भगवान राम जानते थे यदि मैं इस छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास नहीं करूंगा, आगे न बढ़ जाए ये, इसको रोकूंगा नहीं, समाज में ये और आगे जाकर के खाई के रूप में खड़ी हो सकती है। इसलिए सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया, उन्होंने सबरी के बैर खाई। आगे बढ़ते हैं, भगवान राम पहुंच जाते हैं सुग्रीव के वहां। उसका भाई बाली, भाई को मार मार करके भगा दिया वहां सुग्रीव को, और सुग्रीव की जो पत्नी थी उस पत्नी के ऊपर उसने अधिकार कर दिया। सुग्रीव की पत्नी के ऊपर बाली ने अधिकार कर लिया, अपनी पत्नी बना दिया। बहुत गलत बात है, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बला ताकत से बनाता है, एकदम गद्दारी का काम है। भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, वो चाहते तो बाली से कर सकते थे, बाली बहुत बलशाली था, जाकर रावण को मार सकता था, कर सकता था, लेकिन भगवान ने सहयोग और साथ किसका लिया? जो सज्जन था, धर्म के रास्ते पे चलने वाला था। सुग्रीव से मित्रता की और बाली का नाश करके, बाली का वध करके उनकी पत्नी को वापस दिलाने का काम भगवान श्री राम ने किया। सीता माता के कारण भगवान राम ने रावण को नहीं मारा, ये भी कारण था, लेकिन ये ही कारण नहीं था। जो भगवान अपनी पत्नी के लिए लड़ता है, पत्नी के लिए प्रयास करता है, तो वो भगवान कैसा हो सकता है जो अपनी पत्नी के लिए लड़ता है? भगवान राम ने सीता माता को केवल पत्नी नहीं माना, सीता माता भारतवर्ष के अस्मिता का प्रतीक थी। एक महिला का अपहरण हो गया, क्या संदेश जाएगा समाज में, क्या सम्मान होगा, महिलाओं की स्थिति क्या होगी आगे? इसलिए ऐसे दुष्ट को तो दंड देना ही चाहिए। इसलिए भगवान राम ठेठ लंका पहुंचे, समुद्र को बांध दिया, असंभव कार्य था वो संभव किया, और दुश्मन को घर में जाकर के मारने का काम भगवान राम ने किया। और जब मार करके वापस आने लगे, लक्ष्मण ने कहा भैया सोने की लंका, चांदी की सड़कें, मोतियों की झालरें, वैभव पानी की तरफ बह रहा है, मेरा मन करता है कि हम यहाँ रह जाएं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। लक्ष्मण, लंका सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। देशभक्ति का इतना बड़ा उदाहरण भगवान श्री राम ने हमारे सामने
रखा है। भगवान राम जब लंका से वापस आ गए, जब अयोध्या पहुंच गए, और जब अयोध्या पहुंचे उसी खुशी के अंदर लोगों ने दिए जलाए, और हम भी आज दिवाली के अंदर दिए घरों पे दीप मालिकाएं सजाते हैं। वापस आए तो कैकेयी के मन में था कि शायद मैंने वनवास दिलवाया है, इसलिए राम के मन में मेरे प्रति आदर नहीं होगा। लेकिन जब राम वापस आए तो अपनी मां कौशल्या के पैर नहीं छुए, पहले उन्होंने सुमित्रा के भी पैर नहीं छुए। किसके जाकर के पैर छुए? कैकेयी के पैर छुए। इसने वनवास दिलाया, कहीं इसके मन में मेरे प्रति कुछ रह नहीं जाए, इसलिए कैकेयी माता के पैर छूने का काम किसने किया? भगवान राम ने किया। महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान करने वाले भगवान राम, इन्हीं गुणों के कारण हम उसको आदर्श महापुरुष मानते। भगवान राम जब समाज के काम के लिए जंगलों में निकले, बैठ सकते थे, सुख भोग सकते थे, मिठाइयां, आभूषण, नौकर चाकर, सारा राजसीय ठाट बाट था, लेकिन समाज में जाकर के काम करना है। समाज में गए, अकेला मैं नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे लोग चाहिए, मुझे संगठन करना चाहिए। इसलिए समाज के सामान्य लोगों को उन्होंने संगठित किया। वनों में गए, जंगलों में गए, रीछ, भालू, ये सब जातियां थी, उन जातियों को उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग दी, घुड़सवारी करना, भाला फेंकना, धनुष चलाना, ये सारी चीजों का प्रशिक्षण दे करके एक अजय सेना बनाई। समाज के अंदर बहुत सज्जन लोग होते हैं, अपन भी बार बार लोगों को बुलाते हैं, आज आप लोगों को भी बुलाया। क्यों बुलाया है? क्यों? क्योंकि समाज के अंदर सज्जन शक्ति का संगठन होना जरूरी है। ढूंढेंगे, उन्हीं में से हमको एक दो मोती मिलेगा और वही आगे जाकर के कार्यकर्ता बनेगा। इसलिए भगवान राम ने समाज में बिखरे हुए बहुत सारे लोगों को उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके अपनी सेना के अंदर इकट्ठा किया। सुग्रीव को ढूंढा, भगवान राम ने अंगद को ढूंढ लिया, भगवान राम ने हनुमान जी को ढूंढ लिया। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, सारे काम भगवान के किसने किए? हनुमान जी ने किए। ऐसे महाबली को उन्होंने ढूंढ करके अपने साथ मिलाया। उन्होंने जामवंत को ढूंढा, उन्होंने नल और नील जैसे इंजीनियरों को ढूंढा, जिन्होंने सर्वे करके 3 दिन सर्वे किया पहले ऊपर, वहां ठीक नहीं थी जगह, फिर सेना नीचे गई और वहां से जो छिछला समुद्र था, जहां गहराई कम थी, वहां बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ तोड़ करके नावों के अंदर पत्थर भर भर करके लकड़ियां और सारे नावें डुबोई गई, पत्थर लगाए गए और उसके अंदर चूने का प्रयोग करके एक राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने किससे करवाया? नल और नील नाम के इंजीनियरों से करवाया। भगवान राम ने सुसेन जैसे डॉक्टर को ढूंढा। इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे, लड़ाई होगी, हाथ पैर कटेंगे, लोग मरेंगे, कौन ठीक करेगा? डॉक्टर। आज भी सेना में डॉक्टर साथ चलते हैं, उसकी पूरी की पूरी एक पलटन होती है, प्लाटून होती है। तो सुसेन जैसे वैद्य को अपने साथ लिया। तो ऐसे समाज में बिखरे हुए सब लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया, जिनसे जो चीजें मिल सकती है। किसी ऋषि ने उनको हथियार दिए, किसी ऋषि ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए, किसी ऋषि ने उनको मंत्र का ज्ञान दिया, किसी ऋषि ने उनको ऐसे कपड़े दिए कि वो कपड़े कभी मैले नहीं होते थे, किसी ऋषि ने उनको खाने की ऐसी चीजें दी कि वो खाएंगे तो कितने दिन तक बिना खाए रह सकते हैं, शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं। ऐसे जहां से भी अच्छी चीजें मिली उनको सबको ग्रहण किया और समाज में एक सशक्त मजबूत संगठन तैयार करके रावण को, दुश्मन को घर में जाकर के मारने का काम किसने किया? भगवान राम ने किया। दुर्गाष्टमी, विजयदशमी याद करो, महाभारत के समय भी स्थिति ऐसी थी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन माना नहीं। अंत में उनको कहा कि 5 गांव दे दो, 5 गांव लेकर के पांडव खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक भर जमीन भी तुमको देने वाला नहीं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलेंगे। ये जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। और भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेनाओं का सर्वनाश उस समय करवा करके धर्म राज्य की स्थापना की। पांडवों को जब वनवास मिला, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर 12 साल का वनवास होगा। जब 12 साल पूरे हो गए और उत्तर राज्य में जाकर के राजा उत्तर के वहां उन्होंने अज्ञातवास काटा। और जब अज्ञातवास का अंतिम दिन था, दुर्योधन को भनक लग गई थी कि पांडव यहाँ छुपे हुए हैं। वो वहां जाते हैं और वहां के गायों को उठा करके हाँक करके वहां लेकर के जब भागते हैं तो फिर अर्जुन निकलता है
और अर्जुन ने जाकर के जिस पेड़ के ऊपर समी वृक्ष, हमारे यहाँ खेजड़ी बोलते हैं, उसके अंदर सारे हथियार छुपा करके रखे थे, वो हथियारों को नीचे उतारता है, उसकी पूजा करता है, मौली तिलक बांधता है, आरती उतारता है, और राजकुमार उत्तर को लेकर के जो लड़ने के लिए आया था उसको सारथी बना करके खुद रथ पे सवार होते हैं। और कौरवों को ये सारे थे, ये शकुनी, ये कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इन सब लोगों को मार मार करके अर्जुन भगा देता है। तो शस्त्रों की पूजा जिस दिन अर्जुन ने की, वो कौन सा दिन था? वो वही विजयदशमी का दिन था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज, मुगलों का राज्य समाप्त होना चाहिए, इसलिए सीमोल्लंघन का काम शुरू किया। हम विजयदशमी के दिन अपने राज्य का विस्तार करेंगे, कहीं इधर 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे, इधर 20 किलोमीटर घुसेंगे, इधर 100 किलोमीटर मुगलों से जमीन मुक्त करा के हिंदवी स्वराज्य में मिला लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीमा उल्लंघन का कार्यक्रम आज ही के दिन उन्होंने शुरू किया, और समाज की जो स्थिति थी उस स्थिति को ठीक करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने समाज का अध्ययन किया, इतिहास को पढ़ा। लोग कह रहे थे कि देश को आजाद करवाना है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे देश आखिर गुलाम हुआ ही क्यों? देश क्यों गुलाम हो गया? इतनी ताकत, इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी हमारी आबादी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास, दुनिया का भरण पोषण करने वाला भारत, सारा ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए भारतवर्ष के अंदर आते थे लोग। चाहे धनुष बाण चलाना सीखना हो, चाहे वास्तुशास्त्र सीखना हो, चाहे रसायन विज्ञान सीखना हो, चाहे नक्षत्र शास्त्र सीखना हो, चाहे समुद्र शास्त्र सीखना हो, चाहे तारामंडल का ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे जिस प्रकार के मसाले आदि जो कुछ भी सीखना होता था, दुनिया भर के लोग कहाँ आते थे? भारत आते थे। 57 विश्वविद्यालय थे हमारे, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर 30% हमारा सहयोग था। अमेरिका का सहयोग केवल 1% था। ऐसी स्थिति होने के बाद भी हमारी भारत माता आखिर गुलाम क्यों हुई? वीरता में हम किसी से कम नहीं थे, बहादुरी में हम किसी से कम नहीं थे, बुद्धि में हम किसी से कम नहीं थे। आज भी हमारे जो लिखे हुए वेद हैं, संस्कृत की भाषा है, दुनिया का ज्ञान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जहां उनका दर्शन समाप्त हो जाता है, वहां से हमारे दर्शन शास्त्र के क ख ग शुरू होते हैं। तो ये सब कुछ होते हुए भी आखिर हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? उन्होंने चिंतन किया, समाज को ताकत देने वाले, बल देने वाले जो स्थान थे वो कमजोर पड़ गए। हमारे मठ मंदिर, हमारे आश्रम, हमारे संत, हमारे ऋषि, ये जो व्यवस्था थी समाज को जगाने वाली, ये कमजोर पड़ गई, और हमारे अंदर से देशभक्ति की भावना लुप्त हो गई, असंगठित हो गए, हमारे अंदर फूट आ गई। इसके कारण परकीय लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण आरंभ किए। रामायण 8,80,000 202 वर्ष पहले, महाभारत आज से 5,000 साल पहले कोई ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। आज से लगभग 2400-2500 साल पहले सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। शक आए, हूण आए, इन सब लोगों को हमने पराजित किया। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी, गजनी, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अफजाली, ये सारे लोग भारत के अंदर आक्रमण करते हैं। 50-45 करोड़ लोग हमारे उस संघर्ष के अंदर बलिदान होते हैं। और जब हमने पूरे भारत से मुगलों का राज्य समाप्त करके केवल चांदनी चौक से लाल किला और लाल किले से चांदनी चौक तक बहादुर शाह जफर का राज्य केवल 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में सीमित कर दिया था। 557 रियासतें थी, उसमें से 562 रियासतें थी, उसमें से 555 रियासतें हमने मुक्त करवा ली थी। उस समय धूर्त अंग्रेज भारत के अंदर आता है और व्यापार के माध्यम से आया, और उसको लगा यहाँ तो पोल पट्टी है, मुझे यहाँ राज्य करना चाहिए, लड़ाओ, फूट डालो और राज्य करो। उस नीति के अंदर वो चलते हैं, और उसका मुकाबला करने के लिए आप याद करो, तात्या टोपे, झांसी की रानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जाफेकर बंधु, छत्रपति, ये अपने वीर सावरकर, हेमू कॉलोनी, ये सारे लोग इन लोगों को भगाने के लिए लगे। एक दिन भी अपना समाज इन लोगों से हार करके, थक करके नहीं बैठा।
जब से इन्होंने आक्रमण किया है तब से लेकर, कभी दक्षिण में छत्रपति शिवाजी, कभी पश्चिम में गुरु गोविंद सिंह जी, कोई मध्य भारत में महाराणा प्रताप, कोई हमारा दुर्गादास राठौड़, कोई छत्रसाल और अलग अलग महाराजा सूरजमल, ये सारे लोग देश को आजाद और देश को मुसलमानों से आजादी प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष करते रहे। राज्य कभी उन्होंने हमारे भारत के ऊपर एक छत्र राज्य नहीं किया, कहीं था कहीं हमने ले लिया, दूसरी जगह मिल गया, एक जगह से मुक्त करो, एक दिन भी हमने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। ये हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास पूरा संघर्ष का इतिहास है। हमने संघर्ष किया है, मुसलमानों से लड़ते हुए 45 करोड़ और अंग्रेजों से लड़ते हुए 5 करोड़ लोग बलिदान हुए, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को आजादी की देवी भारत के अंदर पदार्पण करती है। गांधी जी का सहयोग था, लेकिन गांधी जी के कारण ही आजादी मिली है, ये नहीं है। क्या झांसी की रानी का बलिदान भूल जाओगे? क्या महारानी पद्मिनी, जिन्होंने 18,000 रानियों को लेकर के जौहर की ज्वाला के अंदर स्नान किया, क्या आजादी में उनका सहयोग नहीं था? क्या कर्मवती का सहयोग नहीं था? क्या महारानी दुर्गावती का 16,000 रानियों के साथ जिंदा जल जाना, क्या आजादी का सहयोग और आंदोलन नहीं था? इन सब लोगों के कारण हमको आजादी मिली है, इसलिए अपन सब लोगों को उनको भूलना नहीं चाहिए। बल 5 प्रकार के बल होते हैं। पहला बल है आत्मबल, सबसे बड़ा बल। हाथी इतना बड़ा होता है, आत्मबल नहीं होता। शेर छोटा होता है, लेकिन आत्मबल के कारण वो हाथी को भी भगा देता है। जंगल का राजा शेर आत्मबल के आधार पर बनता है। दूसरा बल है बुद्धि बल। बोलते हैं ना, अक्ल बड़ी या भैंस, क्यों बोलते हैं? यदि आदमी की अक्ल है तो बड़े आदमी को, ज्यादा ताकतवर आदमी को भी वो हरा सकता है। तो दूसरा है बुद्धि का बल। हमको हमारी बुद्धि पढ़ने से आती है, बड़े लोगों के साथ बैठने से आती है, बड़े लोगों को प्रणाम करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, इसलिए दूसरी बुद्धि का बल है। तीसरा बल है शारीरिक बल। शरीर मजबूत होना चाहिए। याद करो महाराणा प्रताप को एक ही झटके के अंदर बहलोल खान को उसके घोड़े सहित, उनके बख्तर सहित, यानी जो कवच पहनता है, लोहे का टोपा आदि होता है ड्रेस, उसको एक ही झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। कितना बल रहा होगा महाराणा प्रताप के अंदर, उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए शरीर मजबूत होना चाहिए। शरीर मजबूत नहीं होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम थक जाएंगे, किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और हर समय अपने शरीर को सिद्ध रखना चाहिए। याद करो, सेना कभी उनको खाली बैठने देते हैं? नहीं बैठने देते, रोजाना वो अभ्यास करते हैं। क्यों? जब अभ्यास करेंगे वो सिद्ध रहेंगे, युद्ध होगा तुरंत हरा सकते हैं। इसलिए अपना शारीरिक बल भी मजबूत होना चाहिए। अगला बल है शस्त्र का बल। शस्त्र का बल, बीएसएफ का ध्येय वाक्य है शस्त्र से शक्ति, और शस्त्र की पूजा होनी चाहिए। इसलिए अपने पूर्वजों ने हमारे सामने एक व्यवस्था दी है। हमारे जितने देवी देवता है, बोलो उनके हाथ के अंदर हथियार है या नहीं है? है या नहीं हथियार? सब देवताओं के हाथ में हथियार है। राम के हाथ में धनुष है, शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, कोई हमारे कृष्ण भगवान है, कोई हमारे विष्णु भगवान है, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार नहीं है। सभी देवताओं के तो एक एक हथियार ही है, 2-2 हाथ ही है। लेकिन हमारी जो जगदम्बा है, हमारी दुर्गा माता है, उसके कितने हाथ हैं? उसके 8 हाथ है, और 8 ही हाथों में 8 हथियार है। ये हमारे सामने आदर्श रखा है कि यदि महिलाएं भी अष्टभुजा हो सकती है, वो 8 हाथ में हथियार धारण कर सकती है, तो पुरुषों को तो धारण करना ही चाहिए। इसलिए हमारे समाज ने महिलाओं को ऊंचा स्थान देते हुए अष्टभुजा धारिणी बनाया, 8 हथियार दिए। और सवारी किसकी दी है? सिंह की दी है। पुरुष देवताओं के तो किसी के चूहा है, किसी के हाथी है, किसी के गरुड़ है, किसी के नंदी है, लेकिन जंगल का सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार, जन्म से ही जो राजा होता है वो शेर किसको दिया है सवारी के रूप में? महिला को दिया है। महिला उसके ऊपर विराजमान होती है। तो हमारी महिलाएं भी बहादुरी के अंदर कम नहीं है, बुद्धि में कम नहीं है, भक्ति के अंदर कम नहीं है। हाड़ी रानी, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी करमवती, दुर्गा, हमारी मीराबाई, हमारी कर्माबाई, ये किससे कम थी?
किसी चीज में कम नहीं थी। इसलिए दुर्गा वाहिनी की स्थापना कब की गई? दुर्गा अष्टमी के दिन की गई। महिषासुर को मर्दन करने वाली, जिसको देवता नहीं मार सके, किसने मारा? महिला ने अवतार लेकर के मारा। हमारे को ज्ञान देने वाली, हमारे को शिक्षा और संस्कार देने वाली, धरती का भार लेकर के जो चलती है, पर धरती का ही पर्यायवाची है, वो है हमारी मातृशक्ति, वो है हमारी दुर्गा, वो है हमारी महिलाएं। इसलिए हमारे समाज ने दुर्गा अष्टमी के दिन 9 दिन तक हम उनकी पूजा करेंगे और केवल अगरबत्ती चित्र के सामने नहीं करेंगे। हमको यदि ताकत चाहिए तो हमको घर में हथियार भी रखना पड़ेगा। इसलिए विजयादशमी के दिन हम क्या करते हैं? अपने घर में हथियार ला करके उसकी पूजा करते हैं। क्यों? हमारे समाज में ये पुरानी व्यवस्था थी। याद करो परशुराम जी का वो वाक्य, वो बोलते थे अग्रतः चतुर्वेदो, आगे 4 वेद हैं, पृष्ठतः सहस्र धनु। केवल ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान होता है, ताकत नहीं होती तो हमारे ज्ञान को कोई नहीं पूछता। आज भारत के अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन ताकत नहीं है भारत के पास। ताकत अमेरिका के पास है। किसकी ताकत? सेना की ताकत। किसकी ताकत? हथियारों की ताकत। किसकी ताकत? टेक्नोलॉजी की ताकत। ज्ञान में हमसे बहुत पीछे है, लेकिन भारत के पास ज्ञान है, लेकिन हमारे पास सेना का जो शक्ति चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हथियार चाहिए, ये सारी चीजें जो युद्ध में काम आने वाली होती है, ये हमारे पास अमेरिका से कम है। इसलिए हमारे पास ज्ञान होते हुए भी आज भारत की जय जयकार दुनिया में नहीं हो रही है। जिस समय हमारे हाथों में हथियार थे, हमारे भुजाओं के अंदर बल था, दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती थी, विश्व गुरु था भारत, सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहने वाले, और सारे धरती की माँ किसको मानते थे? भारतवर्ष को मानते थे। वो किसके कारण हुआ? वो हुआ हथियारों के कारण। इसलिए शस्त्र में शक्ति है। हम सब लोग हथियार धारण करें। चित्र अच्छा है, लेकिन चित्र के साथ घर में हमारे पास जो कानून के दायरे में आता है, वो हमको हथियार रखना ही चाहिए। लाठी होनी चाहिए, हॉकी होनी चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, त्रिशूल घर के अंदर होना चाहिए। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर दंगा हुआ, भास्कर ने फोटो छापा उस कॉलोनी का। हर मुसलमान के घर के ऊपर ईंटों के ढेर लगे हुए थे, पत्थरों की तगारियां भरी हुई रखी हुई थी। क्यों? जब लड़ाई झगड़ा होगा, आदमी जाकर रोड पे लड़ेगा, हमारी महिलाएं छत पे चढ़ करके भीड़ जो खड़ी होगी उसके ऊपर ईंट फेंक फेंक करके मारेगी। वो जब इतना प्लानिंग से चल रहे हैं और हम केवल मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, फ्लैट टीवी लगा रहे हैं, सोफा सेट ला रहे हैं, मोटरसाइकिल और कार खरीद रहे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है। जम्मू कश्मीर को याद करो, सब लोग मकान दुकान खेती करते रहे, शक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। सारे लोगों को बोलो वहां से भागना पड़ा या नहीं पड़ा? आज आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये केरल, ये लक्षद्वीप, ये गोवा, इनकी बोलो हालत खराब हो रही है नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि हमने शस्त्रों की पूजा बंद कर दी। अहिंसा परमो धर्म, अच्छी बात है, लेकिन पूरा वाक्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा अच्छा है, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। आपके अंदर ताकत है तो आप किसी को माफ कर सकते हो। क्यों? आप उसको धूल चटा सकते हो। उसने आपको थप्पड़ मारी है तो आप उसके दांत तोड़ सकते हो, उसके हड्डियां तोड़ सकते हो। उसके बाद भी आप कहते हो कि जा मैं तुझको माफ करता हूं, तो आपकी अहिंसा काम की है, लेकिन आपके अंदर ताकत भी नहीं। आपको थप्पड़ मार दिया, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और फिर भी कह रहे हो कि मैं तुझे माफ करता हूं। ऐसी ताकत कोई काम की नहीं, ऐसी सदाचारी, ऐसी उदारता कोई काम की नहीं। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दंतहीन, विषहीन, विनीत और सरल हो। सांप है, दांत नहीं है सांप के, उसके बाद जहर भी नहीं है, और सांप कहता है जाओ मैं तुझको माफ कर दूंगा, मैं तुझको क्या माफ कर देगा? तेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो ताकत होते हुए भी दूसरे को माफ करते हैं तो वो वास्तव में ताकत है। इसलिए पूरा वाक्य याद करो, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा गुण है हमारा। इसलिए अपने शास्त्रों में, अपने वेदों के अंदर ऐसी बातें लिखी गई है। इसलिए शस्त्र की पूजा जरूरी है। हमारे समाज में शस्त्र की पूजा सदियों से होती रही है। जिस देश की सीमाओं के ऊपर सेनाएं हमेशा हाथ में हथियार, बंदूकें लेकर के युद्ध के लिए तैयार रहती हैं, जिनकी तोपें आग उगलने के लिए तैयार रहती है, जिनके युद्धक विमान मंडराते रहते हैं सीमाओं के ऊपर, उस देश की ओर कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन जब इससे हम ओझल हो जाते हैं,
पंचशील के सिद्धांत हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू जी ने नारे लगाए थे। क्या परिणाम हुआ? 1962 के अंदर हमको हारना पड़ा। हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन किसने ले ली? चाइना ने दबा ली। और आज ये उनका वंशज बोलता हुआ घूम रहा है कि यदि हम होते तो 15 मिनट में चीन को उठा करके 100 किलोमीटर फेंक देते। लगता है ये फिल्मी जगत में जो ये नशे का जो अभी चल रहा है ना रैकेट, तो थोड़ी बहुत पुड़िया इसने भी खा ली। 15 मिनट में 100 किलोमीटर फेंक देगा। तो नेहरू जी ने क्या हुआ था? कितने साल मिले थे तुमको देश की आजादी के बाद आपको शासन करने में? क्या किया आप लोगों ने? मनमोहन सिंह जी के समय गृह मंत्री ने बयान दिया कि हमने चाइना की सीमा के ऊपर सड़कें इसलिए नहीं बनाई कि यदि युद्ध होता ना तो चाइना की सेना फटाफट भारत के ठेठ अंदर तक आ जाती, इसलिए हमने सड़कें नहीं बनाई। बोलो क्या मानसिकता है? हमारी सेना फटाफट पहुंचे ये महत्वपूर्ण था, या चाइना की सेना हमारे अंदर नहीं आ जाए इसलिए नहीं रोड बनाओगे? आज हमारे वहां रोडें बन रही है, आज सुरंगें बन रही है, फटाफट सेना जा सकती है। आज पाकिस्तान हमको कुछ भी नजर नहीं आता। आज चाइना के सामने भी हम अंगद की तरह अपना पैर गड़ा करके खड़े। चाइना की आज भी हमारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारी ये जागृति के कारण हुई है। सत्यमेव जयते अच्छी बात है, लेकिन हम केवल सत्य पे चल रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। हमको समझना पड़ेगा सत्य क्या होता है। आप एकदम सही हो, कोई गड़बड़ नहीं करते, उससे ये पर्याप्त नहीं है। सत्य ये होता है जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी ताकत बढ़ेगी। आज बोलो जनसंख्या जिनकी ज्यादा है, जो जनसंख्या इकट्ठी है, संगठित होकर रहती है, बोलो सारे नेता उनके चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? दुनिया में हमारी जनसंख्या थी, दुनिया में हमारी तूती बोली, आज सिमट करके भारत केवल एक हिस्से में रह गया। अफगानिस्तान गया, हमारा नेपाल गया, भूटान गया, हमारा तिब्बत गया, हमारा श्रीलंका गया, हमारा बर्मा यानी म्यांमार गया, हमारा ये जो पंजाब, हमारा सिंध, हमारा बलूचिस्तान, हमारा ये जो सीमा प्रांत ये चले गए, और हमारा बंगाल चला गया। पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल हमारे यहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि वहां हमारी आबादी कम हो गई। तो सत्यमेव जयते ये है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा वो जीतेगा। सत्यमेव जयते ये है कि जिसके पास हथियार होंगे उसकी जीत होगी। सत्यमेव जयते ये है कि जिसके पास कूटनीति होगी वो जीतेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों जीते? कूटनीति के कारण जीते। भगवान श्री कृष्ण किसके कारण जीते? कूटनीति के कारण जीते। यदि भगवान कूटनीति का काम नहीं लेते, पांडवों का सफाया हो जाता। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण कितने बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन भगवान ने कूटनीति का उपयोग किया। किसी के आगे शिखंडी को खड़िष्ठ से तो झूठ बुलाया, किसी के लिए अंधेरे में जाकर द्रौपदी के पैर छुआने पड़े तो उन्होंने पैर छुआए, और किसी को पानी बरसा करके रथ को कीचड़ के अंदर फंसा करके रथ का चक्का निकालने के लिए विवश कर दिया और उसमें उनको मारा। और किसी को माँ के सामने तू नंगा होके जा रहा, शर्म नहीं आ रही है? इतना बड़ा हो गया, ये ले लंगोट पहन करके जा। और दुर्योधन यदि भगवान कूटनीति का प्रयोग नहीं करके उसको लंगोट नहीं पहनाते तो आप ही बताइए क्या दुर्योधन मर सकता था? कभी नहीं मर सकता था। तो जिसके पास कूटनीति होती है वो जीतता है। इसलिए हमको अपने शास्त्रों में लिखे हुए जो वाक्य है उनका मर्म समझना चाहिए। और अपना ये जो आज का ये दुर्गाष्टमी, अपना विजयदशमी का ये दिन यही संदेश देता है कि समाज के अंदर ये जो शक्तियां बताई है मैंने, उसकी पूजा होनी चाहिए, शस्त्रों को धारण करना चाहिए। और अंतिम जो बल है वो बल है संगठन का बल। संगठन का बल, छोटी छोटी घास के तिनके, छोटे छोटे धागे जब इकट्ठे होते हैं रस्सी बनती है, तो बोलो मदमस्त हाथी को भी बांध कर रख सकती है कि नहीं रख सकती है? रख सकती है। रस्सी पत्थर पे चलती है कुएं में पानी निकालने के लिए, बोलो रस्सी कुएं के पत्थर के ऊपर भी नाली बना देती है कि नहीं बना देती है? मधुमक्खी कितनी छोटी होती है, आप अंगुली डाल के देखना छत्ते में, आपको समझ में आ जाएगा कि संगठन क्या होता है। चींटियां कितनी छोटी होती है, अपने से कई गुना बड़े मरे हुए जंतु को वो घसीट करके ले जा सकती है। ज्यादा संख्या होने से ताकत बढ़ती है। इसलिए पांचवा बल कौन सा है? वो बल है संगठन का बल। और यही संगठन का बल तैयार करने के लिए विजयदशमी 1925 डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ शुरू किया। और संघ के बाद ये जितने अनुसांगिक संगठन हुए हैं, ये सारे अनुसांगिक संगठन अपने समाज को, अपने धर्म को, गौ माता को, हमारे
शास्त्रों को, हमारे मंदिरों को, हमारे ऋषि मुनियों को और हिंदू प्रतीक के जितने भी देशभक्ति और भारत माता से जुड़े हुए जितने विषय हैं उनको उठाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इस संगठन से जुड़िए और इसी संगठन के मेहनत के कारण आज जो कुछ अनुकूलता दिखाई दे रही है वो अनुकूलता आगे और अच्छी होगी। बहुत सारे विषय हल हुए हैं। अभी हमको हमारे आने वाले पुरखों को, हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए अभी और बहुत सारे काम करने बाकी है। इसलिए अपन सब लोग संगठित होकर के इस संगठन को समय दें, प्रवास करें, आजू बाजू के गांव के अंदर जाएं, नए लोगों को संगठन में जोड़ें और उनको बौद्धिक परिपक्व बना करके उनको पक्का करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसा नहीं गए कि हम सब लोगों ने तो काम किया लेकिन आप सब लोग तो मौज मस्ती के अंदर घूमते रहे, आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अपने लोग संगठित होकर के इन पांचों शक्तियों की पूजा करें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमको वो ताकत दे कि हम शीघ्र विश्व में भारत माता की जय जयकार होते हुए देखें। भगवान हमको ऐसी ताकत दे। यही आज के ये जो अपना दुर्गा अष्टमी और विजयदशमी का ये संदेश है। समाज संगठित हो, समाज देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो। मैं और मेरा परिवार नहीं, समाज और राष्ट्र पहले है। याद करो, छोटा सा मकोड़ा यदि पैर लग जाए तो अपनी रक्षा के लिए वो सामने वाले के ऐसा डंक मारता है कि आप उसको हाथ से हटाओ, उसकी गर्दन टूट जाती है, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं है। ये है समर्पण की भावना। और यही भावना भगत सिंह में थी, सुभाष चंद्र बोस में थी, सावरकर में थी। उन लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर के आज हम जिंदा हैं। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, एक दूसरे जाति के बारे में अंदरगल प्रलाप करते हैं, उनसे पूछो यदि ये लोग बलिदान नहीं होते ना तो आज हम जिंदा नहीं होते। आज हम जिंदा क्यों हैं? ये 5, 7, 10% थे क्षत्रिय लोग लड़ते थे, लेकिन 95, 97, 90% लोगों को जो बचाने का काम किया और बच करके हमारी संस्कृति को यहाँ तक लेकर आए, किसका त्याग है? उन लोगों का त्याग है। वो यदि नहीं मरते तो आज हमको भी ये संसार नहीं दिखाई देता। इसलिए किसी का भी बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो हम सब लोग उनसे प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के देश, समाज, धर्म, संस्कृति एक एक व्यक्ति को जगाएंगे। भगवान ने तेरे को खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और दुनिया से चले जाना उसके लिए नहीं पैदा किया है। भगवान ने हमको मन दिया है, बुद्धि दी है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है। ये किसके लिए लगना चाहिए? ये भारत माता की सेवा के लिए लगना चाहिए। ये संदेश देने के लिए अपने सामने आज ये कार्यक्रम रखा गया। अभी 31 तारीख को वाल्मीकि जयंती है। अपन सब लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि, संग किनका हो गया? डाकुओं का। लेकिन जब ऋषि मुनि मिले और उनको ज्ञान करवाया, तब उनको लगा कि नहीं नहीं, मैं तो मेरा जीवन किस काम में लगा रहा हूं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने वो काम किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये विजयदशमी, ये दिवाली जिस राम के कारण मनाते हैं, यदि वाल्मीकि नहीं होते तो भगवान राम को कोई जानने वाला नहीं था। क्यों? यदि वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते तो बोलो राम का चरित्र हमको पता लगता? सबसे पहले हमको किसने बताया? वाल्मीकि जी ने। भारत के 3 बड़े ग्रंथ और तीनों के लिखने वाले ये महापुरुष, पहले हमारे वेद व्यास, जिन्होंने क्या लिखा? वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा। हमारे वाल्मीकि जी, जिन्होंने क्या लिखा? रामायण लिखी। और हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने क्या लिखा? भारत का संविधान लिखा। ऐसे 3 महापुरुष हुए हमारे। और वाल्मीकि जी के कारण ही आज भगवान राम दुनिया के सामने एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, कैसा उनका जीवन चरित्र रहा है, ये सिखाने का काम हमारे वाल्मीकि जी ने किया। भगवान राम, लोग बोलते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, ऐसी बातें, वैसी बातें हैं। दुनिया में जब से सृष्टि बनी है कितने साल हो गए? 2 अरब वर्ष हो गए। 2 अरब वर्ष। हम 2 अरब वर्ष से इस धरती के ऊपर रह रहे हैं। इस्लाम कब आया? आज से 1430 साल पहले आया। ईसाईयत कब आई? आज से 2020 साल पहले आई। उससे पहले ना ईसाईयत थी ना इस्लाम था। हिंदू कब से है? जब से सृष्टि बनी। पहला मनुष्य भगवान ने बनाया तो किसको बनाया? हिंदू को बनाया। कहां पर बनाया? इस भारतवर्ष के अंदर बनाया। हम तब से आए। और भगवान राम कितने साल पहले हुए? भगवान राम, मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बताता हूं। भगवान राम
सबसे पहले मैं नासा का उदाहरण देना चाहता हूं। नासा ने जब राम सेतु को तोड़ रहे थे तो नासा ने राम सेतु का पत्थर लेकर के उसकी टेस्टिंग की थी और टेस्टिंग करके बताया था कि इस राम सेतु के अंदर जो पत्थर लगाए गए हैं उसके बीच में जो चूना लगाया गया है उसमें एक कार्बन होता है। हर चीज में कार्बन होता है। पुरानी लाश मिलती है, कोई हड्डी मिलती है, लकड़ी मिलती है, उसकी उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? उसके अंदर कार्बन होता है, उससे पता, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। उसके अंदर से कार्बन कितना घट गया उससे अनुमान लगाते हैं। नासा ने कहा ये जो राम सेतु है उसकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 17,85,000 साल है। कितना? 17,85,000 है। हिंदू नहीं कह रहा है। हिंदू कहेगा तो कल कहेंगे हाँ तुम तो ऐसे ही अपने धर्म के लिए बोलोगे। नासा ने कहा 17,85,000 साल पहले। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवान राम कब हुए? भगवान राम हुए त्रेता युग के अंत के अंदर। त्रेता युग है वो 12,96,000 का है और द्वापर युग है वो 8,64,000 वर्ष का है। तो 8,64,000 वर्ष द्वापर के, 25,000 यानी अंत में हुए वो 25,000 त्रेता युग के, और अभी जो कलयुग चल रहा है 5,122 साल हो गए। इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 8,94,122 साल पहले। यानी नासा कह रहा है 17,85,000 साल पहले। हमारे धर्म ग्रंथों के जो काल गणना को जोड़ते हैं तो वो कितना होता है? वो होता है 8,94,122 साल पहले। और रामायण के अंदर उसके तथ्य और प्रमाण है। हमारे सुंदरकांड के चौथे सर्ग के 27 और 28 का श्लोक है। उसके अंदर हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो लंका में उनको 4 दांतों वाले सफेद हाथी मिलते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे हाथी आज से 10 लाख साल पहले थे। कितने साल पहले थे? 10 लाख पहले। और राम और रावण का जो युद्ध हुआ वो कितने साल पहले हुआ? वो 8,80,163 साल पहले हुआ राम और रावण का युद्ध। और जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ उस समय भगवान राम की उम्र कितनी थी? 39 साल की। तो 8,80,163 में यदि 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 8,80,202 वर्ष पहले। इतने पहले भगवान राम हुए थे। और उसका एक दो वैज्ञानिक प्रमाण, एक तो सफेद हाथी का और दूसरा जब नासिक से, नासिक नाम क्यों पड़ा पता है ना? जहां लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक अपने तलवार से काटी थी। नाक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नासिका बोलते हैं। तो नाक कटी तो शहर का नाम क्या हो गया? नासिक हो गया। तो नासिक से जब सीता माता का अपहरण किया रावण ने तो वो विमान से गया था। और हम सब जानते हैं विमान कैसे उड़ते हैं? एकदम सीधे उड़ते हैं। वो ऐसे सड़कों की तरह टेढ़े मेढ़े नहीं चलते, हवा में कोई होता नहीं, सीधा जाता है। तो नासिक से लंका तक यदि हम सीधी सरल रेखा खींचते हैं तो बीच के अंदर कौन सा पहाड़ आता है? उसका नाम है ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत कौन सी जगह है? जहां पर हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत ये सब बैठे थे और सीता माता ने उनको देख करके अपने आभूषण उतार करके पोटली में फेंके थे। वो जगह कौन सी है? वो है ऋषिमुख पर्वत। तो उस ऋषिमुख पर्वत, लंका और नासिक, इनको यदि सरल रेखा में खींचते हैं ना तो ये तीनों एक सीध में होता है। जो महर्षि वाल्मीकि कहाँ बैठे थे? अयोध्या में उनका आश्रम था। लेकिन वो ठेठ दक्षिण भारत के अंदर जो शहर आए हुए हैं, लंका, नासिक, ऋषिमुख पर्वत, उसका वर्णन करते हैं। आज भी वो तीनों एक सीध के अंदर है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, कैसे उनको पता लगा? हम सब जान सकते हैं। एकदम वैज्ञानिक हमारी धर्मशास्त्रों की जो भाषा है, धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ एकदम वैज्ञानिक है। अपन सब लोगों को हमारा जो वंश है, हमारा जो इतिहास है सबसे पुराना है, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए रामायण सत्य है, वेद सत्य है और हमारा महाभारत सत्य है। अपन सब लोग अपने शास्त्रों से ये बुद्धि बल वगैरह का सारा मिला करके हैं, हमको पता होना चाहिए और जो कुतर्क करते हैं बताते हैं उन लोगों को भी समझाना चाहिए। इसलिए हमारी संस्कृति पे विश्वास रखना, हिंदू धर्म के ऊपर विश्वास रखना, जो कुछ है वो दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है, भाईचारा सिखा सकता है, तो केवल और केवल हिंदुत्व सिखा सकता है, हिंदू धर्म के ग्रंथ ही सिखा सकते हैं। इसलिए अपने ग्रंथों के ऊपर विश्वास रखते हुए हम सब लोग भारत माता की जय जयकार के लिए संगठित हो, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, घर में हथियार रख करके अपने घर की रक्षा के लिए उसकी साल में एक बार निकाल करके पूजा अर्चना करें, साफ सफाई करें
और अपने समाज को, अपने धर्म को वापस दुनिया में महान बनाना है, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। ऐसा आप सब लोगों से निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता।